कल नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रखना या ना रखना, पूजा पाठ भले ही मत करना, पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देना। सिर्फ 10 रुपए की यह एक चमत्कारी चीज धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य से सदा रहोगे परिपूर्ण। कालसर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष, मंगल दोष से तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जीवन में फिर कभी भी नहीं होगी रुपयों पैसों की कमी। प्रिय भक्तों, आप सभी को एस्ट्रो कप की ओर से कल नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्तों, आज की वीडियो आपके एवं आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमत्कारी चीजों के बारे में जो यदि इस नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी गई तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको लालसा है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी वह इच्छा, वह मनोकामना, वह मन्नत सिर्फ भोलेनाथ जी को इस नाग पंचमी यह चीज चढ़ाने से पूर्ण हो सकती है। और यह बात हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे, बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित एवं विश्वत सूत्रों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार ही है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप आज की इस वीडियो को अपने एवं अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस नाग पंचमी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, श्री शिव महापुराण की कथा बताती है इस सृष्टि के आरंभ से ही जो देव इस धरती पर है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण है, वह भगवान शिव है। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी की, इसलिए भ्रातो महादेव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वहीं कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता भगवान शिव की पूजा में करी जाए उतनी ज्यादा वह पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, यह मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ तो वो हैं जो भस्म रमाते हैं, श्मशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें उतना ही प्रिय होता है जितना किसी राजा का विशाल महल। जब कोई भक्त केवल 10 रुपए की चीज भी सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम, समर्पण और भाव का वह अमूल्य तत्व होता है जो किसी मूल्य में नहीं तोला जा सकता। यह बात सिर्फ किसी लोक कथा की नहीं बल्कि स्वयं वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में दर्ज है कि शिव को वह प्रिय होता है जो सरल होता है। एक बेलपत्र, एक लौंग, एक रोटी, थोड़ा चंदन, बस एक दीपक या एक बूंद शुद्ध जल, और जब यह सब चढ़ते हैं ना तो वो महादेव के अंतर्मन तक पहुंचते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है और वह वहीं रुक जाते हैं उस छोटे से दीपक के प्रकाश में, उस बेलपत्र की नमी में, उस रोटी की सौंधी खुशबू में। कई लोग सोचते हैं कि इन चीजों को चढ़ाने मात्र से क्या होगा, पर शिव वही है जिन्होंने विष पिया नंदी को वाहन बनाया, रावण जैसे असुर को भी वरदान दे दिया, भूतों को अपना गढ़ बना लिया और निर्धनों के द्वार पर भी नाचने चले गए। वह शिव है, जटा में गंगा, गले में नाग, कंठ में विष और हृदय में करुणा लिए हुए। उन्हें पाने के लिए करोड़ों नहीं, बस 10 की भक्ति चाहिए। इस वीडियो में हम उन चमत्कारी चीजों के बारे में जानेंगे जो केवल तय न आपको मिल सकती हैं, लेकिन जब उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह जीवन को बदल देती हैं।
यह वस्तुएं छोटी लगती हैं, लेकिन इनमें छुपा है पुरातन काल का ज्ञान, ऋषियों की तपस्या और अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आकर्षित करने की शक्ति। चलिए जानते हैं एक एक कर सभी वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें। भक्तों, तो जिन वस्तुओं को हम आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बता रहे हैं, इन वस्तुओं का वर्णन वेदों, उपनिषदों, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और कालिका पुराण जैसे अनेकों ग्रंथों में अत्यंत भाव से किया गया है। और सबसे पहली वस्तु जिसके बारे में शास्त्र में कहा गया वह है गंगा जल। जब भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं अर्पित करता, वह अपनी समस्त अशुद्धियों को बहा देता है। गंगा जल ब्रह्मा के कमंडल से जन्मी विष्णु के चरणों से निकली और अंततः शिव की जटाओं में समा गई। अतः यह त्रिदेवों की त्रिवेणी है। स्कंद पुराण में कहा गया, गंगा त्रिपथगा, पुनिया त्रैलोक्य पावनी नदी, अर्थात तीनों लोकों को पवित्र करने वाली नदी। शिवलिंग पर जब गंगा का जल अर्पित होता है तो वह जल उस जीवात्मा के पापों को बहाकर मोक्ष के पथ की ओर प्रवाहित कर देता है। जल चढ़ाते समय जो मंत्र बोला जाता है वह है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। यह मंत्र जल को सप्तदियों के पवित्र गुणों से युक्त करता है, जिससे वह जल अमृत तुल्य बन जाता है। अब अगली चीज है गाय का दूध। जब भक्त गाय का शुद्ध दूध अर्पित करता है तो वह उस मातृभाव को अर्पित करता है जो इस सृष्टि का मूल है। दूध शिव को प्रिय है क्योंकि उन्होंने स्वयं हलाहल पिया और अमृत का मोह नहीं किया। लेकिन जब भक्त दूध अर्पित करता है तो वह परमेश्वर को अमृत समर्पित करता है। लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, दुग्धेन स्नापितन लिंगन सहस्त्र गुणम फल प्रदंत, अर्थात जो भक्त शिवलिंग का स्नान शुद्ध दुग्ध से करता है वह सहस्त्र बार यज्ञ करने के बराबर फल पाता है। दूध चढ़ाते समय भक्त भाव से कहता है, दुग्धन कल्प वृक्ष सोम स्वरूपम समर्पयामि नमः शिवाय। यह मंत्र दूध को सोम रस के तुल्य बना देता है और भक्त की भावना को अमृतत्व की ओर ले जाता है। वहीं जब दही अर्पित किया जाता है तो उसका अर्थ है मन की चंचलता का दमन। दही जमे हुए ज्ञान का प्रतीक है, एक ऐसा चित्त जो स्थिर है, शांत है और अंतर्मुख है। शास्त्रों में कहा गया है, दधना पत्वालिंगन क्रोध दोष विनाशन, अर्थात दही से अभिषेक करने पर क्रोध, भ्रम और शंका समाप्त हो जाते हैं। दही अर्पण करते समय भक्त कहता है, दधि शुद्ध स्नेहमय चित्त विमल कारण समर्पयामि शिवाय नमः। शहद का स्थान अत्यंत मधुर और रहस्यमय है। मधु किसी वृक्ष की कृपा नहीं बल्कि सहस्त्रों फूलों की सामूहिक तपस्या का परिणाम है। जब वह शिवलिंग पर चढ़ता है तो यह दर्शाता है कि संसार के सारे कर्म, सारे रस, सारे अनुभव अंततः उस एक बिंदु में जाकर समर्पित हो जाते हैं। शिव में कालिका पुराण कहता है, मधुना लिंग स्नान तु सर्वस फलप्रद। मधु चढ़ाते समय उच्चारित मंत्र है, मधु मधुरेश्वर नमः सर्व सौभाग्यदायक समर्पयामि महेश्वराय। घी यानी स्पष्टता का प्रतीक। जैसे घी अग्नि में डालने से यज्ञ की ज्वाला प्रखर होती है, वैसे ही शिवलिंग पर घी अर्पण करने से आत्मज्ञान की ज्वाला प्रखर होती है। घी शरीर का संस्कृत और सात्विक अंश है। अथर्ववेद में कहा गया है, घृतन में चक्षु से, घृतन में मन से, अर्थात घी मेरा नेत्र बने, मेरा चित्त बने। शिव को घृत समर्पित करते समय भक्त कहता है, सर्प स्निग्धन तेजोमय घृतन समर्पयामि सदा शिवाय। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण कृत्य है। बेलपत्र की त्रिपत्री संरचना शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिलोक का प्रतीक है। शिव पुराण कहता है, त्रिपत्रन शूल हस्तस्य तष्टिदम पापनाशनम, अर्थात त्रिपत्री बेल शिव को अत्यंत प्रिय है और पापों को नष्ट करती है। बेलपत्र अर्पित करते समय बोला जाता है, त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारण। बेलपत्र समर्पयामि भस्म या भभूति का अभिषेक शिवलिंग पर करना स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर चिरंतन आत्मा में समर्पण करने के समान है। भस्म पंचभूतों के विघटन का प्रतीक है और बताता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल शिव शाश्वत है। महानारायण उपनिषद कहता है, विभूति शिव स्वरूपिणी, अर्थात विभूति स्वयं शिव का ही स्वरूप है।
अर्पण मंत्र है भस्म रूपम पंचभूत नाशकंद धतूरा आ और भान जैसे पदार्थ जिन्हें सामान्यतः विषैले और तामसिक माना जाता है, वे शिव के लिए प्रिय है। क्योंकि शिव वह है जो तामस को भी सात्विकता में बदल देते हैं। शिव तत्व यह सिखाता है कि संसार का कोई भी तत्व निषिद्ध नहीं है, यदि वह समर्पण में पवित्र हो जाए। शिव महापुराण में लिखा है, धतूरन विष संज्ञे तो शिव प्रिय विशेषता, अर्थात धतूरा विष होने पर भी शिव को अति प्रिय है। इसे अर्पण करते समय भक्त कहता है, काल विशस कर्तारन विशस नाश कारकन धतूरन समर्पयामि शिवाय विश्राय च। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वह भाव है जिसमें वह शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। यह चंदन केवल ठंडक नहीं देता, यह हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है गंध द्वारा सुरभ पुष्टि वर्धना उर्वकमेव बंधना मृत्यु मुक्षी यमामृतात्। भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी मानी गई है। यह उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वह केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां शांत हो जाती है और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि शनिवार या कल नाग पंचमी के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाएं और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है, बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि, राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं, वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। काली मिर्च एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। यह रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो यह एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त है, वे सब इस अग्नि तुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित है। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और केवल 3-5 की काली मिर्च अपने साथ ले जाएं, तो जान लीजिए आप कोई मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हैं। काली मिर्च की इस अर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है, तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। धतूरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। यह वह दिव्य औषधीय वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर शोभायमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है, विशेषकर काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु और तांत्रिक प्रभावों से। सावन शिवरात्रि पर विशेष प्रयोग। सावन माह की शिवरात्रि पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं, तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं। ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो, बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो।
अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल में मिलाकर एक बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यान पूर्वक व धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम ह्री कम ओ नमः शिवाय महाकालाय धूत विश्राय स्वाहा। यह मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। यह न केवल गृह क्लेश, भूत प्रेत बाधा और नजर दोष को दूर करता है, बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है। शास्त्रों में वर्णित लाभ शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह धतूरा उसी विष तत्व की स्मृति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अतः जो भक्त धतूरा अर्पित करता है उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध, लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो, कोई ईश्वर का मंदिर मानते हैं, इसीलिए कहा गया है कि मूलाधार जागरण का पहला चरण है। शरीर की पूजा, जब तुम शरीर को श्रद्धा से देखते हो तो मूलाधार में शांति उतरती है। इसलिए अगली बार जब भी बैठो, आंखें बंद करके महसूस करो नीचे एक लाली है, एक गर्म स्थिर कंपन, और वह कंपन धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठ रहा है। वहीं से कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है। वहीं से ऊर्जा की रहस्यमय शक्ति तुम्हें छूने लगती है। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह उसी धरती की है जिस पर तुम खड़े हो। और जब तुम इस चक्र को अनलॉक करते हो तो तुम अपने भीतर की जड़ों को फिर से पा लेते हो। तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। तुम चाहे जहां रहो, तुम्हारे भीतर की धरती जाग चुकी होती है और वहीं से आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। भाग 2, स्वाधिष्ठान चक्र। इच्छाओं की गहराई और रचनात्मकता की रहस्य शक्ति। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र कहा जाता है, वह द्वार है जहां जीवन केवल जीवित नहीं रहता बल्कि बहने लगता है। यहाँ ऊर्जा रुकती नहीं, वह लहर बन जाती है, नृत्य बन जाती है, स्पर्श बन जाती है। सृजन जाए तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषयों का नाश करते हैं। जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है, विषस विषमोषधम, विष से विष की काट संभव है और धतूरा शिव के लिए वह दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। जब जीवन में अजीब अजीब बाधाएं आने लगे, कोई काम बनने से पहले बिगड़ जाए, घर में कलह, चिंता और दरिद्रता जड़ें जमाने लगे, तब कोई ज्योतिषी हो या तांत्रिक सबसे पहले एक ही चीज पर ध्यान दिलाता है, नमक। यह वही नमक है जो खाने का स्वाद भी बदलता है और किस्मत का चक्र भी। पर जब यही नमक तंत्र और शास्त्रों में प्रयोग होता है, तब यह बन जाता है अलौकिक वस्तु जो नकारात्मकता को खींच लेता है और ग्रहों की स्थिति तक को शांत कर देता है। शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, जब जल में गंध युक्त, खार युक्त, नमक युक्त द्रव्य मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण किया जाए तो वह अभिषेक व्यक्ति की अंतर्विरोधों और रोगों को हरता है। यही कारण है कि पंचामृत में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर शिव को अर्पित करना विशेष फलदायक माना गया है। यह व्यक्ति की अंदरूनी दुर्बलताओं को नष्ट करता है। घर की दरिद्रता को हटाने के लिए सबसे पुराना और प्रभावी उपाय यही रहा है कि हर शनिवार और अमावस्या की रात को थोड़ा सा सेंधा नमक एक मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर उस पर 4 लौंग डाल दीजिए और उसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रख दीजिए। पुराणों में वर्णित है कि जहां शुद्ध लवण और लौंग का यह संयोजन स्थापित होता है, वहां वास्तु दोष, पितृदोष और दरिद्रता का वास नहीं होता। एक अन्य गुप्त प्रयोग तंत्रसार नामक ग्रंथ में वर्णित है कि अगर किसी को नजर लगी हो, कोई बच्चा बार बार बीमार हो, बिना कारण चिड़चिड़ा या सुस्त हो रहा हो, तो नमक और राई को लेकर 7 बार उल्टी दिशा में वार कर आग में डाल दो। तंत्र के अनुसार नमक की ऊर्जाएं इतनी तेज होती हैं कि वह किसी भी बंधन या नजर तंत्र को जला देती हैं। घर में अगर पति के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कलह बना रहता है, तो एक चुटकी नमक रात में पानी में मिलाकर बेड के नीचे रखिए और सुबह उस पानी को शौचालय में बहा दीजिए। यह उपाय गृहस्थ सुख तंत्र में विशेष रूप से बताया गया है, जहां गृह कलह के निवारण हेतु नमक को शांति यंत्र माना गया है। वास्तु रहस्य ग्रंथ में बताया गया है कि सप्ताह में एक दिन घर के पोछे के पानी में सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाने से न केवल दरिद्रता हटती है, बल्कि देवी लक्ष्मी का वास होता है।
खासकर शुक्रवार को किया गया। यह प्रयोग स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी होता है क्योंकि शुक्र ग्रह की पीड़ा भी इससे दूर होती है। पुराणों के अनुसार यदि कोई रोग लंबे समय से शरीर को जकड़े हुए हो और दवाएं भी काम ना कर रही हो तो गुरुवार को सूर्यास्त के बाद पीले कपड़े में सेंधा नमक बांधकर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और अगले दिन सुबह नदी में बहा दीजिए। गरुड़ पुराण में भी नमक के इस उपाय को शरीर दोष निवारण प्रयोग कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में हानि हो रही हो, दुकान पर ग्राहक न आ रहे हो, तो दुकान के मुख्य द्वार पर एक कांच की कटोरी में थोड़ा नमक और 2 कपूर के टुकड़े रख दीजिए। यह उपाय लक्ष्मी कल्प ग्रंथ में आता है और वहां वर्णन है कि नमक और कपूर का मिश्रण धन को खींचने वाला और नकारात्मक शक्तियों को भगाने वाला होता है। सप्ताह में किसी भी दिन, विशेषकर मंगलवार या शनिवार को, अपने नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालकर स्नान करने से शरीर पर लगी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, दृष्ट, दोष और तामसिक कंपनी समाप्त हो जाती है। इसे देह शुद्धि प्रयोग कहा जाता है जो प्राचीन ऋषियों द्वारा साधकों को दिया गया था। यदि घर में कोई हमेशा बीमार रहता हो, बुरे सपने आते हो, मन बेचैन रहता हो, तो एक कांच की शीशी में नमक भरकर उसे सोने वाले कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रख देना चाहिए। अथर्व तंत्र के अनुसार यह दिशा यम का स्थान होती है और नमक वहां रखने से नकारात्मक आत्मिक ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती। और अंत में यदि किसी दिन बहुत भारी तनाव, चिंता, गुस्सा या भय का अनुभव हो रहा हो तो रात को बिना किसी से बात किए एक लोटे पानी में चुटकी भर सेंधा नमक डालकर अपने सिर से 7 बार वार लें और चुपचाप उस पानी को पीपल के नीचे डालें। यह उपाय मानसिक क्लेश शांति प्रयोग कहलाता है और शनि, राहु और चंद्र के कष्टों से तुरंत राहत देता है। ये सभी उपाय न केवल लोक मान्यताओं और तंत्र शास्त्रों पर आधारित है, बल्कि उनमें शिव महापुराण, तंत्रसार, गरुड़ पुराण, वास्तु रहस्य, लक्ष्मी कल्प आदि ग्रंथों का प्रमाण और उल्लेख भी है। नमक एक साधारण चीज नहीं, बल्कि जीवन में छिपे हुए दुर्योगों को हटाने वाला एक अद्भुत उपाय है, बशर्ते उसे विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया जाए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गाय के पंचामृत का सेवन करता है उसका भाग्य प्रबल होता है। देखिए दोस्तों, इस बार सावन के पावन महीने में आने वाली नाग पंचमी के दिन शिव वास योग यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी नाग पंचमी पर शिव वास योग का निर्माण हो तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने के व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको थोड़ा सा भजन गाना है। भगवान को उनका पावन नाम श्री राम जय राम या महामंत्र सुनाना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन को लेकर पुराणों में अनेकों कथाएं वर्णित हैं, जिनमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग पर विजय प्राप्त कर नागों को उनके स्थान और सम्मान की पुनः स्थापना दी थी। तभी से यह दिन नागों को आदर पूर्वक पूजने का विधान बन गया। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद व्यक्ति को घर के मंदिर या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक पवित्र स्थान पर नाग देवता का चित्र स्थापित करना चाहिए। अगर नागों की मूर्ति उपलब्ध न हो तो मिट्टी या गोबर से नाग का स्वरूप बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है। कहीं कहीं स्त्रियां घर की दीवार पर चावल के घोल या गेरू से नाग का चित्र बनाकर उसकी पूजा करती हैं। यह भाव ही सबसे बड़ा माध्यम है जो पूजा को सिद्धि की ओर ले जाता है। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से जल, दूध, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, कुशा और इत्र से नाग देवता का
पूजन किया जाता है। यह पूजा अत्यंत भक्तिपूर्वक करनी चाहिए क्योंकि नागों को विशेष रूप से दूध और दूर्वा प्रिय होते हैं। पूजा करते समय यह मंत्र श्रद्धा पूर्वक बोलना चाहिए। वे जे वे दे जारा सर्वनागाय फणी मणिधारणाय नमः। और फिर सभी प्रमुख नागों अनंत, वासुकी, तक्षक, कालिया, शंखपाल, पद्म, महापद्म। इसके पश्चात नाग देवता को मीठा भोग अर्पित किया जाता है, जैसे खीर, लड्डू या कोई घर का बना पकवान। पूजन के उपरांत एक विशेष श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे 9 प्रमुख नागों की कृपा प्राप्त होती है। अनंतन वासुकिन शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालन धार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागाना च महात्मनाम सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभय नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का नियमित पाठ करने से किसी भी प्रकार का विष भय नहीं रहता और जीवन में विजय और सुख की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन यह मंत्र जप विशेष रूप से फलदायक माना गया है। पूजा के बाद नाग देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हम परिवार, बच्चों, संपत्ति, खेती, व्यापार और संपूर्ण वंश की रक्षा करें और हमें अपने आशीर्वाद से पावन करें। यह प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए। हे नागराज, हे अनंत, तक्षक, वासुकी और कालिया, आप हमारे जीवन से सभी भय, कष्ट, रोग और दरिद्रता को हर लें। हमें सुख, आरोग्य, संतान सुख और जीवन की रक्षा प्रदान करें। हम आपसे दया और कृपा की याचना करते हैं। नाग पंचमी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्प भूमि के भीतर विश्राम करते हैं और उनका घर खोदना अशुभ माना जाता है। लोहे के औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सर्प को मारना तो महापाप माना गया है। इस दिन नागों को कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए, उबला हुआ नहीं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से नागों को वही पसंद है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन एक विशेष उपाय बताया गया है। वह तांबे की नाग नागिन की जोड़ी लेकर शिवलिंग पर अर्पित करे और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करे। फिर उन नाग नागिन की मूर्तियों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं, रुकावटें और अकाल मृत्यु के संकेत समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इसके इस दिन यानी कि नाग पंचमी के पावन अवसर पर केवल उपवास और पूजा ही नहीं, अपितु पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृगण, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई अनजानी गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार सदैव धर्म के पथ पर चले और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करे। यदि आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी जैसे पवित्र जलों में स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन नाग देवता का ध्यान करते हुए स्नान करना और जल में दूर्वा या कुशा डालकर आचमन करना विशेष फलदायी बताया गया है। इस दिन का उपवास यदि श्रद्धा से रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के समान होता है। यह नाग पंचमी पितरों की कृपा, सर्प दोष से मुक्ति और संतान रक्षण का दिव्य योग है। भक्तों, सनातन धर्म में नाग पंचमी तिथि को सर्व कल्याणकारी, सर्व रक्षणकारी और सर्व पाप नाशिनी तिथि कहा गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु नागों की पूजा के लिए एकत्र होते हैं। वे देव स्वरूप नागों का पूजन करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं और शेषनाग, वासुकी, अनंत, तक्षक, कालिया जैसे महान नागों का ध्यान कर उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा तट, हरिद्वार में कनखल, उज्जैन में क्षिप्रा तट, त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी और तमाम तीर्थ स्थलों पर भक्त स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितरों को समर्पित दीपदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करता है और पितरों का स्मरण करता है,
उस पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और समस्त देवगणों की कृपा बरसती है। इस पावन दिन की संध्या बेला में जब घरों में दीप जलते हैं, उस समय एक विशेष दीपक पितरों के नाम पर भी अवश्य जलाएं। यह दीपक पितृलोक की शांति, वंशवृद्धि और पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है। कहा गया है कि उस दीप से निकलने वाली ज्योति पितृलोक तक पहुंचती है और हमारे पूर्वज उस ज्योति को देख हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आइए भक्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया इस भावपूर्ण और तपोमयी प्रसंग को अधूरा न छोड़ें। कई लोग केवल भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस नाग पंचमी की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। भक्तों, 2025 में नाग पंचमी का यह पर्व 29 जुलाई के दिन पड़ रहा है और यदि मुहूर्त अनुसार पूजन किया जाए तो कार्य की सिद्धि और जीवन की रुकावटें दूर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन का सबसे शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, परंतु पूरे दिन नाग पूजन हेतु समय अनुकूल रहेगा। नाग पंचमी के दिन दान करने का विशेष महत्व सनातन धर्म में अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना गया है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, सुरक्षा और आधिदैविक शक्तियों को प्रसन्न करने का माध्यम है। इस दिन किया गया प्रत्येक दान केवल सांसारिक पुण्य ही नहीं देता, बल्कि यह पूर्व जन्मों के ऋण, सर्पदोष, पितृदोष और अकाल मृत्यु जैसे सूक्ष्म और गंभीर दोषों को भी शांत करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया है कि नाग पंचमी पर जो व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है, उसे संतान सुख, धन वृद्धि और कुल की उन्नति सहज ही प्राप्त होती है। इस पवित्र तिथि पर दान में सबसे पहले स्थान मिलता है गाय के शुद्ध देशी घी को। घी का दान यज्ञीय ऊर्जा को जागृत करता है और यह नागों को प्रिय होता है। काले तिल का दान करने से पितृदोष और सर्पदोष शांत होते हैं, क्योंकि तिल का संबंध पितृलोक और मृतात्माओं की शांति से जुड़ा है। इसी प्रकार चावल, खासकर बिना टूटे सफेद अक्षत का दान जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। दूध और मिश्री का दान नागों को तृप्त करता है, क्योंकि दूध नागों का प्रिय अन्न है और मिश्री उनके ताप को शांत करती है। गुड़ का दान विशेष रूप से उनके क्रोध को शांत करने वाला माना गया है। इस दिन चांदी का नाग नागिन बनवाकर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसका दान करना विशेष फलदायी होता है, जिससे जातक को कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में व्यर्थ के संघर्ष समाप्त होते हैं। तांबे या पीतल के पात्रों का दान सूर्य और मंगल की शांति हेतु उत्तम होता है, क्योंकि ये ग्रह भी सर्पदोष से प्रभावित होते हैं। जल से भरे लोटे, कुशा और जल पात्रों का दान जीवन की प्रवाह शक्ति को सक्रिय करता है। हल्दी और चंदन का दान वाणी में मधुरता, व्यवहार में सौम्यता और शत्रु बाधाओं को शांत करने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी पर सफेद वस्त्र का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसी तरह मौसमी फलों का दान स्वास्थ्य और रोग नाश के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस दिन विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों को नाग की आकृति से अंकित भोजपत्र या तांबे की थाली में अन्न का दान किया जाए, तो संतान की दीर्घायु और रक्षण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी का एक अनकहा रहस्य यह भी है कि इस दिन जब हम सर्पों को दूध पिलाते हैं या उनके प्रतीक रूप को अर्घ्य देते हैं, तो हम केवल एक प्राणी को नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को तृप्त कर रहे होते हैं जो अदृश्य है, किंतु हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इस दिन भोजन कराना, खासकर ब्राह्मणों, कन्याओं और जरूरतमंदों को भोजन दान करना सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। नागों की मूर्ति या चित्र को सफेद पुष्प, अक्षत और दूर्वा चढ़ाकर पूजन करने के बाद जो व्यक्ति गुप्त रूप से अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करता है, उसकी संतान के ऊपर कोई संकट नहीं आता।
संतान उत्पत्ति में बाधा दूर होती है, संतान रोग मुक्त रहती है और घर परिवार में समृद्धि आती है। यह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक कि पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में नाग पंचमी के दिन संपूर्ण श्रद्धा से दान किया जाता है, वहां कोई भी सर्पदंश या विषैला संकट प्रवेश नहीं कर पाता। जो व्यक्ति इस दिन पूरे मन से बिना किसी दिखावे के निशब्द और गुप्त रूप से दान करता है, उस पर नाग देवता की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन की सबसे गूढ़, सूक्ष्म और अदृश्य बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। नाग पंचमी पर किया गया यह दान न केवल एक कर्म है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। यह हमें प्रकृति, देवता और पितरों से जोड़ता है और उनके संरक्षण में जीवन की यात्रा को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। नाग पंचमी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस दिन की गई कुछ गलतियां जीवन में पाप, दोष और सर्प क्रोध का कारण बन सकती हैं। नाग देवता बहुत ही संवेदनशील और शक्ति से परिपूर्ण देवता माने जाते हैं और उनके दिन यानी नाग पंचमी पर यदि अज्ञानवश भी कोई भूल हो जाए तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक देखा जा सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाग पंचमी के दिन धरती की खुदाई नहीं करनी चाहिए। न खेत की जुताई, न कुआं या बोरवेल की खुदाई, न ही किसी प्रकार का गड्ढा खोदना। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दिन उन दिव्य नागों को समर्पित है जो धरती के भीतर निवास करते हैं। इस दिन भूमि को भेदना या खोदना सर्पों के घरों को नष्ट करने के समान माना गया है, जिससे नाग क्रोधित होते हैं और यह क्रोध सर्पदोष, शारीरिक कष्ट, संतान बाधा या बारंबार अपयश के रूप में प्रकट होता है। इस दिन लोहे के औजार, फावड़ा, खुरपी या किसी भी नुकीली चीज का उपयोग वर्जित होता है। विशेषकर महिलाएं रसोई में भी लोहे की कड़ाही या धारदार औजारों का उपयोग ना करें तो अच्छा है। इसके स्थान पर कांसे या पीतल के बर्तन प्रयोग करें। लोहे का संबंध राहु से है और राहु नाग का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है जो इस दिन विशेष रूप से सक्रिय रहता है। अतः इस दिन लोहे के संसर्ग से बचना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सर्प को मारना तो महापाप के समान है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अनजाने में भी किसी नाग या सांप को नुकसान पहुंचाता है या उसे मार देता है तो उसे शास्त्रों में घोर सर्पदोष का भागी माना गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा व्यक्ति 7 जन्म तक सर्प योनि में भटकता है। इसलिए इस दिन सर्प से डरकर उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि यदि घर के आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो विनम्रता से उसे जाने देना चाहिए या किसी नाग विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। इस दिन दूध उबालकर या गर्म करके नाग देवता को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्प केवल कच्चा दूध ही ग्रहण करते हैं। उबला हुआ दूध उन्हें अपवित्र माना जाता है और यह पूजा का अपमान समझा जाता है। इसी प्रकार दूध को सीधा जमीन पर बहाना भी गलत माना गया है, क्योंकि यह भी अनादर का प्रतीक है। दूध या शुद्ध जल को साफ बर्तन में अर्पित करना चाहिए। इस दिन तलना भूनना, विशेषकर मांस, मछली या अंडे जैसे तामसिक भोजन पकाना और खाना पूर्णतः वर्जित है। नाग पंचमी व्रत का नियम है कि व्यक्ति सात्विक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। तामसिक भोजन से मन में क्रोध, हिंसा और अज्ञान की वृत्तियां जागती हैं, जो नाग पूजा के विपरीत होती हैं। नाग पंचमी के दिन झगड़ा, अपशब्द, गाली गलौज और किसी की निंदा या अपमान करना विशेष रूप से वर्जित है। यह दिन क्षमा, भक्ति और समर्पण का दिन होता है। इस दिन का हर भाव, हर वचन और हर कर्म साधना का अंग होता है। इस दिन बाल धोना, नाखून काटना और बाल कटवाना भी निषिद्ध माना गया है, क्योंकि यह क्रियाएं अशुद्धता की सूचक मानी जाती हैं। खासकर महिलाएं इस दिन बालों में तेल या रसायन लगाने से भी बचें। नाग पंचमी के दिन सर्प के बिल में जल डालना, अगरबत्ती या धूप जलाना या वहां कोई पूजा सामग्री छोड़ आना भी वर्जित है। पूजा घर में या पीपल के पेड़ के नीचे नाग देवता का चित्र या मूर्ति बनाकर वहीं उन्हें अर्पण करना चाहिए। उनकी निवास भूमि में जाकर कोई अतिक्रमण करना अशुभ माना गया है। अंततः इस दिन मंदिर में जाकर केवल दर्शन करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाना शुभ होता है, परंतु वहां भी कोई अपवित्र वस्तु जैसे नमक, साबुन या गंदे हाथ से कुछ अर्पित करना अशुद्धि का कारण बनता है। जो व्यक्ति इन सभी बातों का ध्यान रखता है वह नाग पंचमी के दिन अपने जीवन को दोषमुक्त करता है, सर्पदोष से मुक्ति पाता है और पितरों की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त करता है। नाग देवता ऐसे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं और उनके वंश की रक्षा स्वयं करते हैं।
वहीं अगर नजर दोष हो तो यह उपाय जरूर कर लेना। इस नाग पंचमी नजर दोष एक ऐसा अदृश्य प्रभाव है जो न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे भाग्य, धन, रिश्तों और संतान सुख तक पर असर डालता है। ये दोष जब व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है तो बिना किसी स्पष्ट कारण के दुर्भाग्य, बीमारी, धन हानि, भय, बेचैनी और बार बार बिगड़ते काम जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों पर यह प्रभाव तीव्र होता है, परंतु बड़े और वृद्ध भी इससे अछूते नहीं रहते। पुराने ग्रंथों और ऋषियों की परंपराओं में नजर दोष को हटाने के अनेक रहस्यमयी और साधारण उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने वे सैकड़ों वर्षों पहले थे। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा हो, औषधियों से भी ठीक न हो रहा हो, तो उसे नजर दोष हो सकता है। ऐसे में एक साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। शनिवार या मंगलवार की संध्या के समय एक लाल मिर्च, एक नींबू, 7 साबुत काले उड़द और थोड़ा सा नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। घुमाते समय मन में कोई मंत्र ना बोलें, मौन रहें और एकाग्रता रखें। इसके बाद इन सभी वस्तुओं को एक जलते हुए चूल्हे या आग में डाल दें। यदि तेज गंध या झंझनाहट महसूस हो तो समझिए कि नजर दोष हट रहा है। यह प्रक्रिया 3 मंगलवार या 3 शनिवार तक की जाए तो स्थायी लाभ मिलता है। यदि किसी छोटे बच्चे पर बार बार नजर लगती हो, जैसे अचानक रोना, दूध छोड़ देना, आंखें मिचमिचाना या बिना कारण डरना, तो मंगलवार या शनिवार के दिन बच्चे की दोनों हथेलियों पर थोड़ा सा काजल लगाकर उसमें हल्दी और सेंधा नमक मिलाएं और एक सुपारी पर यह मिश्रण रगड़ें। इसके बाद उस सुपारी को चुपचाप किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं। यह उपाय बच्चे की रक्षा के लिए अदृश्य कवच बना देता है। कई बार घर में बिना किसी कारण के काम अटकने लगते हैं, कलह बढ़ता है, बिजली के यंत्र बार बार खराब होते हैं, धन आने से पहले ही चला जाता है, तो समझिए घर पर नजर दोष है। ऐसे में एक विशेष प्रयोग किया जाता है। एक नारियल लें, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, उसे 7 बार पूरे घर में सिर से लेकर पैर तक घुमाएं और फिर किसी सुनसान स्थान पर जाकर बहते जल में बहा दें। इस उपाय के साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें तो घर पर से समस्त बाधाएं शांत हो जाती हैं। एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन प्रभावशाली प्रयोग यह है कि अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को, विशेषकर जब चंद्रमा स्पष्ट दिख रहा हो, एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी भस्म, एक लौंग, एक कपूर और थोड़ा सा गोमूत्र लेकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। यह सामग्री हाथ में लेकर ओम केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर वह सामग्री वहीं भूमि को स्पर्श कर छोड़ दें। यह उपाय राहु केतु के प्रभाव को शांत करता है और नजर दोष का मूल कारण जड़ से समाप्त करता है। यदि कोई स्त्री बार बार अपने बच्चे को लेकर परेशान रहती हो कि बच्चा हमेशा बीमार रहता है या बार बार डर कर उठ जाता है, तो उसे चाहिए कि वह शनिवार की रात को बच्चे के सिर के ऊपर से एक नींबू 7 बार वार कर उस नींबू को 2 टुकड़े करके चौराहे पर रखाए, लेकिन पीछे मुड़कर न देखे। इसके बाद घर लौटकर बच्चे के तकिए के नीचे एक लहसुन की कली और काले तिल रख दे। ये प्रयोग पुराने तांत्रिक शास्त्रों में अत्यंत गुप्त रूप से वर्णित है और बालकों की रक्षा के लिए उपयोगी माना गया है। यदि पति पत्नी में बिना कारण झगड़े हो रहे हों, प्रेम समाप्त हो रहा हो या आपसी समर्पण में बाधा हो, तो नजर दोष के साथ साथ तांत्रिक ग्रह बाधा भी हो सकती है। इसके लिए शुक्रवार की रात को गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उसमें एक लौंग और एक काली मिर्च डालें और देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष वोम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। यह प्रयोग 3 शुक्रवार तक करें और जलाया हुआ दीपक घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। इससे घर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होता है। ऋषियों ने कहा है कि नजर दोष एक वास्तविक स्थिति है, लेकिन उसका निदान केवल श्रद्धा, संयम और समय की शुद्धता के साथ किया जाए तो ही फलदायी होता है। इसलिए हर उपाय को न केवल विधि पूर्वक करें बल्कि विश्वास पूर्वक करें। इन उपायों से शरीर, मन और घर तीनों पर प्रभाव डालने वाली दुर्भाग्यकारी तरंगें शांत हो जाती हैं और शुभ ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति का अचूक और विस्तारपूर्ण उपाय। तंत्र, मंत्र और श्रद्धा से जुड़ा एक दिव्य रहस्य। भूत प्रेत बाधा एक ऐसी अदृश्य भूत प्रेत बाधा एक पीड़ा है जिसे विज्ञान नहीं पहचान सकता, लेकिन जिसके लक्षण एक पीड़ित व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देते हैं।
अचानक भय लगना, बिना किसी कारण के क्रोध या रोना आना, नींद में झटके लगना, रात में चिल्लाकर उठना, घर के किसी कोने में घबराहट होना, सुनी अनसुनी आवाजें आना या लगातार स्वास्थ्य गिरते जाना, ये सब संकेत होते हैं कि व्यक्ति या उसका घर किसी अदृश्य शक्ति की गिरफ्त में है। शास्त्रों में इस स्थिति के निवारण हेतु कई उपाय बताए गए हैं, परंतु उनमें से कुछ अत्यंत शक्तिशाली और तुरंत प्रभाव देने वाले माने गए हैं। उनमें से एक विशेष प्रयोग यहाँ विस्तार से प्रस्तुत है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, किसी श्मशान, पुराने मकान या सुनसान जगह के पास से गुजरने पर घबराहट होती है, या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके साथ छाया की तरह चल रहा है, तो यह स्थिति भूत प्रेत बाधा की ओर संकेत करती है। ऐसे में सबसे पहला और प्रभावशाली उपाय यह है कि अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या शनिवार की रात्रि को, विशेष रूप से जब वातावरण शांत और चंद्रमा अंधकार में हो, तब उस व्यक्ति को एकांत स्थान पर बैठकर शीजह दियुंत्वत्यार